हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे विडैपिक फैक्टर या मृदीय कारक। तो सबसे पहले हम यह जानें मृदा क्या है। सॉइल पृथ्वी की टॉप मोस्ट लेयर होती है, ऊपरी परत होती है जिसमें कई तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स व पेड़ पौधे वृद्धि करते हैं। यह फर्टाइल होती है, रेड, ब्राउन एंड ब्लैक कलर की होती है तथा इसमें कई तरह के मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं जो प्लांट की वृद्धि के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब हम जानें विडैपिक फैक्टर वे फैक्टर होते हैं जो प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं। ये फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल हो सकते हैं। सॉइल शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द सोलम से हुई, जिसका शाब्दिक अर्थ ऐसी भू सामग्री जिसमें प्लांट उगते हैं। यह सोलम शब्द लैटिन भाषा का है और जिसमें ऐसी पृथ्वी की सामग्री होती है जिसमें कई तरह के पौधे जो होते हैं अपनी वृद्धि और विकास करते हैं। पादप जीवन के लिए उस क्षेत्र की सॉइल की प्रकृति अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। सॉइल को अनेक वैज्ञानिकों के अनुसार एक सजीव एवं गतिशील इकाई माना गया है क्योंकि इसमें अनेक सूक्ष्म जीव व पेड़ पौधों की जड़ें गहराई तक वृद्धि करती हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसमें मृदा का अध्ययन किया जाता है पीडोलॉजी या मृदा विज्ञान कहलाती है। यहाँ पीडोज का अर्थ पृथ्वी, इट मीन्स पृथ्वी से संबंधित जानकारी प्राप्त करना पीडोलॉजी कहलाता है। अब हम सॉइल की परिभाषा जानें। सॉइल या मृदा पृथ्वी की सबसे ऊपरी आवरण है जिसमें पेड़ पौधे उगते हैं एवं जिसमें पेड़ पौधों की जड़ें प्रवेश करके जल व खनिज पदार्थों का अवशोषण करती है, मृदा या सॉइल कहलाती है। इस प्रकार मृदा भूमि सतह की ऊपरी परत होती है जिसका निर्माण चट्टानों के टूटने व अपक्षय से होता है। यानी कि जो सॉइल का फॉर्मेशन है वह अपक्षय व पीडोजेनेसिस प्रोसेस के द्वारा संभव होता है। साथ ही पृथ्वी पर मृत प्राणियों एवं प्लांट के मृत शरीर का अपघटन या सड़ने गलने के कारण जो कार्बनिक पदार्थ बनते हैं वे भी इन टूटी हुई चट्टानों के चूरे या कणों के साथ मिलकर वास्तविक मृदा या ट्रू सॉइल को बनाते हैं। अब हम सॉइल प्रोफाइल को पढ़ेंगे। सॉइल प्रोफाइल का हिंदी मीनिंग मृदा परिच्छेदिका होता है। परिच्छेदिका का मतलब होता है सॉइल का वर्टिकल सेक्शन। मृदा को विभिन्न परतों में विभेदित करने की प्रक्रिया को मृदा परिच्छेदिका या सॉइल प्रोफाइल कहते हैं। भूमि की ऊपरी एवं भीतरी सतहों पर मृदा की संरचना, रंग एवं बनावट अलग अलग प्रकार की होती है। यदि किसी स्थान पर जमीन में एक चौड़ी गहरी खाई खोद दी जावे तो खोदी हुई जगह के आसपास के एरिया को देखने पर हमें मृदा के विभिन्न स्तर या लेयर स्पष्ट दिखाई देते हैं। मृदा सॉइल टॉप मोस्ट लेयर मानी गई है जो फर्टाइल होती है, उर्वरक होती है, कई तरह के मिनरल्स और केमिकल से मिलकर बनी होती है। मृदा परिच्छेदिका के अंतर्गत हम सॉइल की विभिन्न परतों को समझेंगे। इसमें हम हर लेयर की विशेषताओं को जानेंगे। प्रत्येक लेयर का अपना एक फिजिकल और केमिकल क्वालिटी होती है, प्रॉपर्टीज़ होती है जिसका हम अध्ययन करेंगे। द सॉइल इज अरेंज्ड इन लेयर और होरिजन ड्यूरिंग इट्स फॉर्मेशन. These layers are known as the soil profile. It is the vertical section of the soil made of layer running parallel to the surface. सॉइल प्रोफाइल के स्तर या लेयर ऑफ सॉइल्स, सॉइल की लेयर्स जो हैं वह होती हैं OABCR। अलग अलग लेयर्स होती हैं। सबसे टॉप मोस्ट लेयर होती है O, उसके नीचे A लेयर, फिर B लेयर, देन C लेयर एंड R हॉरिजॉन प्रेजेंट होता है। ये अलग अलग हॉरिजॉन में अलग अलग विशेषताएं पाई जाती हैं। फर्स्ट हम ए हॉरिजॉन को देखते हैं। यह सॉइल प्रोफाइल की सबसे ऊपरी परत होती है जिसे टॉप सॉइल भी कहते हैं। इसमें खनिज पदार्थ एवं कार्बनिक अवशेष पाए जाते हैं। इसे पुनः सब लेयर्स में डिवाइड किया गया है जिसमें AOO, AO, A1 और A2 लेयर आती हैं। AOO और AO लेयर O हॉरिजॉन का पार्ट होती है तथा A1 और A2 A हॉरिजॉन का पार्ट है। AOO लेयर की विशेषता यह है कि इसमें
सजीव के मृत शरीर या अवशेष या पेड़ पौधों के टूटे हुए भाग, टहनियाँ, पत्तियाँ आदि अवशेष के रूप में पाए जाते हैं। आकृति के आधार पर हम इन अवशेषों को आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इस अपर लेयर को लिटर भी कहते हैं। सेकंड AO लेयर होती है, जिसमें मृत जीव जंतुओं एवं पेड़ पौधों के अवशेष सड़ने गलने लगते हैं तथा धीरे धीरे इनका अपघटन प्रारंभ हो जाता है। इट मीन्स यहाँ पर बायोलॉजिकल एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है, किंतु इस लेयर में हम अवशेषों को पहचान नहीं सकते। नेक्स्ट लेयर A1 लेयर होती है, जो कि AO लेयर के जस्ट नीचे सिचुएटेड होती है। यह गहरे रंग की ऑर्गेनिक सब्सटेंस की बनी होती है। इसमें ऑर्गेनिक सब्सटेंस एंड मिनरल पार्टिकल्स मिलकर ह्यूमस का फॉर्मेशन करते हैं। ह्यूमस गहरे भूरे रंग की या काले रंग की होती है। नेक्स्ट A2 सब लेयर, यह खनिज लवणों के बड़े बड़े कणों से बनी होती है तथा इन कणों की आकृति बलुई मिट्टी के कणों के समान दिखाई देती है। इसमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा कम देखने को मिलती है। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर अभी 4 सब लेयर्स को पढ़ा, जिसमें 2 टॉप लेयर O हॉरिजॉन को इंडिकेट करती हैं तथा 2 नीचे की लेयर A हॉरिजॉन को इंडिकेट करती है। इन लेयर्स में हम देखें, आपको डायग्राम से यहाँ बताते हैं। इन लेयर्स में जो सबसे टॉप मोस्ट लेयर है ओ हॉरिजॉन आप देखेंगे तो ओ हॉरिजॉन के अंतर्गत 2 लेयर्स इंक्लूड हैं, जिसमें प्लांट ग्रो हो रहे हैं तथा A हॉरिजॉन के अंतर्गत आप देखेंगे तो 2 लेयर्स इसमें भी आती हैं, A1 एंड A2। तो टोटल ये जो 4 लेयर्स होती हैं, इन्हीं 4 लेयर में प्लांट की रूट जो होती हैं पेनिट्रेट करती हैं तथा कुछ प्लांट की रूट जो होती हैं B हॉरिजॉन तक भी पेनिट्रेट कर जाती हैं, किंतु इसके नीचे के हॉरिजॉन्स तक प्लांट की जड़ें पेनिट्रेट नहीं कर पाती हैं। तो यहाँ पर हमको यह चीज़ स्पष्ट हो रही है कि जो सॉइल का वर्टिकल सेक्शन होता है, उसमें अपर जो टॉप मोस्ट लेयर्स होती हैं वहीं पर प्लांट ग्रोथ देखने को मिलती है और नीचे के हॉरिजॉन्स में प्लांट ग्रोथ पॉसिबल नहीं होती, क्योंकि वहाँ जड़ें नहीं पहुँच पाती है, तो वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता, इसलिए पौधों की वृद्धि प्रभावित होती है। अब हम देखते हैं A हॉरिजॉन के बाद सेकंड हॉरिजॉन होता है B हॉरिजॉन। यह A हॉरिजॉन के जस्ट नीचे सिचुएटेड होता है। इसे सब सॉइल भी कहते हैं। इसका रंग गहरा होता है तथा खनिज कणों का मिश्रण पाया जाता है। इसमें क्ले, एल्यूमिनियम व लोहे के ऑक्साइड एवं कार्बनिक पदार्थ भी प्रेजेंट होते हैं। अनेक मृदा वैज्ञानिकों के अनुसार मृदा के A1, A2 और B लेयर को संयुक्त रूप से सोलम कहा गया है। यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हैं A1, A2 एंड B, इन तीनों लेयर को एक साथ सोलम कहा गया है। नेक्स्ट हॉरिजॉन आता है C हॉरिजॉन। यह B हॉरिजॉन के नीचे स्थित होता है तथा सॉइल प्रोफाइल की थर्ड लेयर को इंडिकेट करता है। इसे जोन ऑफ रिगोलिथ भी कहा जाता है। यह परत अपूर्ण रूप से अपक्षरित चट्टानों की बनी होती है। इसमें कभी कभार बड़े वृक्षों की जड़ें भी प्रवेश करती हुई दिखाई देती हैं, किंतु यह हॉरिजॉन बायोलॉजिकल एक्टिविटी के हिसाब से सही नहीं होता, मतलब यहाँ पर बायोलॉजिकल एक्टिविटी देखने को नहीं मिलती है। लास्ट हॉरिजॉन R हॉरिजॉन होता है, जो C हॉरिजॉन के जस्ट नीचे सिचुएटेड होता है और सॉइल प्रोफाइल की अंतिम लेयर को दर्शाता है। इसमें पृथ्वी की बड़ी बड़ी चट्टानें वाला क्षेत्र आरंभ हो जाता है। इसका अर्थ यह है कि इस क्षेत्र में केवल चट्टानें ही पाई जाती हैं तथा इन चट्टानों के ऊपर जल एकत्र रहता है। जलवायु कारकों की डाइवर्सिटी या विविधता के कारण विभिन्न क्षेत्रों की मृदा परिच्छेदिका या सॉइल प्रोफाइल में उपरोक्त स्तर जो हमने अभी तक देखे हैं वो एक समान नहीं होते। इट मीन्स सॉइल प्रोफाइल के सभी लेयर्स जो होती हैं, सभी का कंपोजिशन फिजिकल केमिकल डिफरेंट होता है। तो आज हमने यहाँ पर सॉइल प्रोफाइल को समझा, सॉइल की विभिन्न लेयर्स की विशेषताओं को जाना। थैंक यू।